हेलो साथियों, नमस्कार। 14 मई 2023 को यूपीपीसीएस का प्रीलिम एग्जाम है और इस एग्जाम की तैयारी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दो तीन टिप्स या मैं बोलूं सजेशंस देना चाहता हूं जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रीलिम को बहुत अच्छे से आप लोग कवर कीजिए, इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि यदि प्रीलिम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पूरे के पूरे एक साल बर्बाद हो जाते हैं। आपका प्रीलिम नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट कम होगा, आपका खुद का सपोर्ट आपसे कम होगा और बाकी दुनिया के बारे में तो आप जानते ही हैं वो क्या कहती है। मेरा सजेशन दो तीन है, उन सजेशंस पे जरूर काम करेंगे। यदि आप लोग यूपीपीएससी की बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि पहली बात कि जो प्रीलिम का आपका सिलेबस है वो प्रीलिम का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि प्रीलिम में जो जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप जाकर के उन टॉपिक्स को पढ़ें। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है, मैं हर साल ये देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीसेट की परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीसेट की परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं और सीसेट की वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो जा रहा है और ऐसे छात्रों की संख्या बहुत है। और हो सकता है कि आप में से भी कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका सिर्फ सीसेट की वजह से रुक रहा है। ये आप जीएस में बहुत अच्छा कर देते हैं और सीसेट में आपका रुक जा रहा है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट को जानता हूं जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल है, बहुत अच्छा लेखन शैली है, लेकिन उनका सीसेट की वजह से रुक गया प्रीलिम। अब जब प्रीलिम रुक जाएगा तो आगे की कहानी वैसे ही रुक जाएगी, आप मेंस दे ही नहीं पाओगे। आप कितनी अच्छी आंसर राइटिंग कर लें, कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, लेकिन यदि सीसेट ठीक नहीं है तो आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। कम से कम इतना सीसेट आना चाहिए जितना हम क्वालिफाई करने के लिए हमें जरूरी है, यानी 33 क्वेश्चन काट पीट करके हम ठीक कर पाए, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। अब तो सीसेट के लिए हम क्या कर सकते हैं? सीसेट के लिए हमें 3 खंडों में सीसेट को पढ़ना है और इन 3 खंडों में से 2 खंड हमारे मजबूत होना जरूरी है, यानी 2 पार्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से होने जरूरी है। कैसे? देखिए, यदि मैं यूपीपीसीएस के सीसेट की बात करता हूं तो इसमें 3-4 चीजें आती हैं। खास तौर पे हम बात करते हैं मैथ्स, है ना, रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती है और इसके बाद इसमें आती है आपकी कम्युनिकेशन, है ना, तो कम्युनिकेशन आती है और उसके बाद इसमें हिंदी भी आपसे आती है और सिंपल सिंपल इसमें कुछ इंग्लिश भी पूछी जाती है। हिंदी और इंग्लिश के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा एक सजेशन है, जो आपको आता है उसी ज्ञान से आप कर सकते हो सॉल्व। लेकिन आपको इन दो जो जो 3 सेगमेंट है, इन 3 सेगमेंट से 2 सेगमेंट अच्छे करने जरूरी है। या तो आप मैथ और रीजनिंग अच्छा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से क्लियर कर लेंगे, या फिर कम्युनिकेशन या रीजनिंग कर लें, या कम्युनिकेशन या मैथ कर लें। इस तरीके से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे कि ये 2 सेगमेंट बहुत मजबूत हो जाए, तो आपको सी सेट में दिक्कत नहीं रहेगी। जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है मैथ से वो रीजनिंग कर ले और कम्युनिकेशन कर ले, जिसको रीजनिंग अच्छी नहीं लगती वो कम्युनिकेशन और मैथ कर ले, है ना, और जिसको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता वो मैथ और रीजनिंग अच्छी कर ले, तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें इस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब सीसेट के लिए तैयारी कैसे करें, हम क्या करें। देखिए, तैयारी करने के लिए एक सजेशन मेरा है, आप चाहें तो बहुत सिंपल से बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मैं खुद आप लोगों के लिए सीसेट की बहुत शानदार क्लासेस पढ़ा रहा हूं। आप चाहे तो सीसेट की क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एग्जाम दृष्टि के ऐप पे। एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 701127 और 226 पर। यदि आपको सीसेट से संबंधित या प्रीलिम से संबंधित कोई भी या मेन से संबंधित आंसर राइटिंग से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही तो आप इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, मैं खुद आपसे बात कर लूंगा। दूसरी बात, अब हम सर प्रीलिम के लिए और क्या कर सकते हैं? जीएस के लिए भी तो बहुत कुछ करना है ना, तो जीएस के लिए आपको मैंने बार बार बोल रहा हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है और कम से कम 3 सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हों, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स को छोड़ करके 3 सब्जेक्ट में मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए होता है हमेशा से, है ना, कि आप एक तो साइंस पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छा इस पे कमांड होना चाहिए साइंस पे। एक एनवायरमेंट पे बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंट पे कमांड होना चाहिए।
है ना। और उसके बाद आप जो है हिस्ट्री पे तो बहुत नहीं हो पाता है बहुत लोगों का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी जितनी हिस्ट्री है उतनी, लेकिन आप इसके साथ में पॉलिटी, है ना, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इन दोनों में से एक पे बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से तीन सब्जेक्ट ये हो जाते हैं, और बाकी का करंट अफेयर्स मिला दें, है ना। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें यूपी की सेंसस भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। जब कमांड की बात हो रही है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि उस पेपर में उस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 18 क्वेश्चन सही होने की हिम्मत हो, आप में 18 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं, इस तरीके की आपकी रणनीति होना चाहिए। आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। सीसेट के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि सीसेट के लिए आप चाहो तो एग्जाम दृष्टि का सीसेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप अलग से मैथ की क्लास भी ले सकते हो, अलग से कम्युनिकेशन पढ़ना है कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हो, सब कुछ अलग अलग तरीके से भी है। और साथ में कंबाइंड बैच भी है, मार्केट में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बैच एग्जाम दृष्टि लेके आता है। और आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट के साथ क्लासेस एग्जाम दृष्टि ऐप पे मिल जाएंगी, आपको डेमो वीडियोस भी वहां मिल जाएंगे, उनको भी आप देख करके चेक करके और सी सेट के बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अपना एक साल बर्बाद ना करें। धन्यवाद।